सब दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज आपको ना 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रोज़ की कटिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ना ये समझते हैं कि ना नई उन्होंने कटिंग लगाई, पॉली हाउस में रख दिया, उन्होंने नए पत्ते निकाल दिए रोज़ की कटिंग ने ना, तो वो समझते हैं कि ना उनकी रोज़ की कटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली टिप ये कि अगर जो आपके बिल्कुल नए पत्ते निकले हैं, आपने पॉली हाउस में रखा, नए पत्ते निकले, वो हरगिज़ इंडिकेशन नहीं है कि आपके रोज़ की कटिंग स्टार्ट होगी। वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसके अंदर जो टहनियम एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि सर्दी बहुत है तो अपनी टहनियम एनर्जी स्टोर कर देता है। तो जैसे आप उसको पॉली हाउस में रखते हो तो वो एनर्जी फूटती है, तो वो वही वाली एनर्जी निकालता है, उसकी रूटिंग कोई स्टार्ट नहीं हुई होती। तो पहला इंडिकेशन ये है कि अगर आपके नए नए पत्ते निकले हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रोज़ ने कटिंग निकाल ली है। दूसरा पॉइंट ये है कि रोज़ ना सबसे पहले कैलस बनाता है, और कैलस बनाने में उसको बड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी कटिंग को ना, तो इसके तकरीबन ना रोज़ की कटिंग लगाने और उसकी रूटिंग निकलने में ना तकरीबन 60 से 45 से 60 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपकी कटिंग न्यू है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अभी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके ना रोज़ के नए पत्ते निकले थे, वो स्टे हो गए, उसके बाद देखो नए पत्ते निकले, तो वो इंडिकेशन होता है कि आपकी रोज़ का कैलस बन गई। ये ऐसे होता है कैलस, देख रहे हैं नीचे इसका मोटा सा बना हुआ है, ये देखिए। तो अगर आपका ना रोज़ के नए पत्ते निकले हैं, वो स्टे हो गए हैं, उसके बाद नए पत्ते निकले हैं, तो इसका मतलब है उसने अपनी रूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ऐसे कैलस बनता है, मोटा सा सफ़ेद सा बनता है। ये मेरी रोज़ की कटिंग है जिसको फंगस लगी, क्योंकि आज के आसमान से बहुत पानी गिर रहा है, तो इस दफ़ा मेरी रोज़ की कटिंग बहुत ज़्यादा फेल हुई है, क्योंकि मैं पानी को रोक नहीं सकता। ये देखिए मिट्टी सारी नम है, तो आसमान ये भी सारी नम है, तो आसमान से सारा पानी गिर रहा है। तो अगर आपकी ना फॉर एग्जांपल दूसरे पत्ते स्टे हो गए हैं, यानी कि पहले पत्ते जो निकले थे वो स्टे हो गए, उसके बाद नए पत्ते निकलने लगे, जैसे कि ये है, तो इसका मतलब है इसने रूटिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ कैलस बना है। तो जब रूटिंग असल में स्टार्ट होती है ना, तो ये जो नए पत्ते ये वाले होते हैं ना, ये भी स्टे हो जाते हैं, इसके बाद नए पत्ते निकलने लग जाते हैं। तो अगर दूसरा यानी कि लॉट आया है पत्तों का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रूटिंग बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक रोज़ वो नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अच्छा, चौथा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसके नए पत्ते निकल गए थे, वो स्टे हो गए थे, इसकी ये कैलस भी बन गया, लेकिन फिर फंगस आ गई। तो ये क्यों होता है कि हमारे रोज़ की ना, एक तो ये होता है कि नए पत्ते निकले, जो पहले नए पत्ते निकले थे वो फेल हो गए, यानी कि वो सूख गए, उसके बाद रोज़ की कटिंग चली नहीं। लोगों को लगता है कि हमारी ना रोज़ की रूटिंग स्टार्ट हुई थी और हमने ना फंगस लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब पहला पत्ता जलता है, यानी कि जो नए पत्ते निकले, वो सिर्फ उसकी एनर्जी निकली थी, उसने अपनी कोई रूटिंग नहीं निकाली थी। तो उसके बाद ना जो दोबारा पत्ते निकलते हैं, वो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपना कैलस बनाना शुरू कर चुका है। जब दूसरे पत्ते भी स्टे हो जाते हैं, तो तीसरे पत्ते जो निकलते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसने अपनी रूटिंग निकाल दी है। लेकिन अगर दूसरे पत्तों पे जैसे कि ये है, फंगस आने लग जाए, और इसका मतलब ये होता है कि आपने ना उसमें ओवर वाटरिंग कर दी है। तो जब ये देखिए, खास तौर पे ना जब ये किस पे लगती है फंगस, जिसकी मोटी स्टेम होती है, तो कितनी मोटी स्टेम थी, उसकी यहाँ पे जगह बन गई, और यहाँ से फंगस, ये देखो यहाँ से फंगस ट्रांसफ़र हुई है, इस साइड से ग्रीन है, लेकिन इस साइड से फंगस ट्रांसफ़र हुई, और करते करते यहाँ तक आ गई। कभी कभी ऊपर से भी फंगस ट्रांसफ़र हो जाती है, तो लेकिन इसमें नीचे से आई है। ये इंडिकेशन क्या है कि ऊपर पत्ते ग्रीन है और नीचे से काली हो गई है। तो इसमें यहाँ से फंगस आई, ये देखिए इस एरिया से, और ये ऊपर जाते जाते सारा उसको काला कर दिया। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले जो आपने पॉली हाउस में कटिंग रखी है, उसने नए पत्ते निकाले, तो वो सिर्फ उसने अपनी एनर्जी बाहर निकाली, उसकी कोई रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अगर वो नए पत्ते जल गए हैं तो इसका मतलब है आपकी बिल्कुल भी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। आपने डिसाइड नहीं होना कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये समझते हैं कि हमारी ना रूटिंग स्टार्ट होगी, तो उसके बाद ना हमारे फंगस लग गई। अगर पहले पत्ते जल रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी रूटिंग स्टार्ट हुई है, वो सिर्फ उसको फंगस लगी है, आपकी लगाई टहनी उसको कोई रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अगर पहले पत्ते स्टे हो गए, उसके बाद नए पत्ते निकले हैं, ये देखो ये नए पत्ते निकले थे, ये स्टे हो गए, इसके बाद ये नए पत्ते निकले। अगर ये नए पत्ते निकले, इसका मतलब ये है कि इसने अपना नीचे से कैलस बनाना शुरू कर दिया, जो कि ये है, ये इस तरह का कैलस बन रहा है, यानी कि रूटिंग स्टार्ट होने के साइंस शुरू हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं, ये देखिए इसके ये पत्ते थे, अब ये नए अंदर से निकल रहे हैं। जब ये स्टे हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब है ये देखो ये उसके उससे पुरानी कटिंग, क्योंकि मेरी जो जल्दी जाती है मैं उसकी जगह नई कटिंग डालता जाता हूँ। आज मैं इसमें और कटिंग डालूंगा, तो इस वजह से पहले आपको दिखा रहा हूँ। तो जब मेरे दूसरे पत्ते स्टैंड हो गए हैं ना, तो उसके बाद ना कैलस बनना स्टार्ट हो गया। अगर दूसरे पत्ते स्टैंड हो गए, उसके बाद रोज़ मरने लग गया, तो इसका मतलब है आपने उसका ओवर वाटरिंग कर दिया, आप उसको नहीं बचा सकते क्योंकि फंगस फैल चुकी है। अगर ये वाले पत्ते भी स्टैंड है, उसके बाद और पत्ते निकालने लगे, तो इसका मतलब है आपकी रूटिंग स्टार्ट है, लेकिन अभी आपने ना उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। तो इस तरह चौथी टिप आ जाएगी कि अगर आपको कंफर्म हो गया है कि ना आपकी ना रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यानी कि 3 पत्ते नए आ चुके हैं, तो फिर आपने अभी उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। आपने ना तकरीबन ना थोड़ा वेट करना है, तकरीबन 15 से 25 दिन तक भी वेट कर सकते हो। अगर बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप कप्स में लगाओ, उन कप्स को 1 साल पड़ा रहने दो, उसको ट्रांसफ़र ना करो। लेकिन लोगों को बहुत जल्दी होती है, तो कम से कम इसको 15 से 20 दिन का टाइम दे के
ऐसे निकालना है कि इसकी रूटिंग खींच के नहीं निकालनी, क्योंकि इसकी बहुत वाइट रूट होती है, बहुत कच्ची सी होती हैं। वो अगर खींच के निकालेंगे उनको हवा लगी तो वो मर जाएंगी। तो ऐसे निकालने की उसके साथ पूरी वो स्टार्ट हो, यानी कि उसके बाद एक छोटा सा गोला बना हुआ हो, उसको आपने अलग ट्रांसफ़र कर देना है। अब वो जो अलग ट्रांसफ़र किया है उसमें तकरीबन पूरा साल आप रोज़ पड़ा रहेगा, आपने उसको बार बार शिफ्ट नहीं करना। अगर इंग्लिश रोज़ है, अगर देसी है तो फिर आप खा सकते हो, क्योंकि देसी ज़्यादा हार्ड ही होते हैं। तो अब वो जो कप्स में आपने ट्रांसफ़र की थी उसको ना, मैं तो ऐसे करता हूँ कि मैं पूरा साल रख देता हूँ उस कप्स में, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर अगले साल में उनको ट्रांसफ़र करता हूँ, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी में रोज़ तो ग्रो करता नहीं है, वो रुका ही रहता है। तो इसी वजह से मैं उसी कप में रखता हूँ, बड़े पॉट में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि बड़े पॉट में उसको फंगस लगने का डर होता है। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपने उसका पूरा रूट बॉल निकाल के शिफ्ट करना है। जब आपको कंफर्म हो जाए, यानी कि 3 से 4 पत्ते निकलना शुरू हो गया, बहुत स्टे हो गया, आपको पता चल गया। अब आपको एक और दिखाता हूँ जो कटिंग स्टार्ट हुई है। देखो ये है इंडिकेशन, जब नए 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 हेल्दी पत्ते निकलने लग जाते हैं ना, तो ये इंडिकेशन होता है। ये देखिए ये बहुत पुरानी है, इनको मैंने अबाउट अक्टूबर में लगाया था। तो अब जाके ना ये देखिए इनके प्रॉपर पत्ते निकलना शुरू हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस वाली कटिंग की भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसने पहले अपने ये देखिए पुराने पत्ते निकाले थे, ये वाले, ये देखिए ये वाले पत्ते थे, फिर ये निकले, अब नए पत्ते और आना भी शुरू हो जाएंगे। तो इसकी नए वो रूटिंग स्टार्ट है, नहीं क्या फार्म होने लगी, रूटिंग स्टार्ट होने लगी। ये देखिए ये भी रूटिंग स्टार्ट होने की निशानी है। पत्ते अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी निकलते हैं, छोटे छोटे नहीं निकलते, बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। तो आपने पानी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। पॉली हाउस में नमी बहुत ज़्यादा बन जाती है। मैं तो ओपन में रखा है ना, अगर मैं उसमें रखता ना तो फिर इस पर से ज़्यादा सक्सेस रेट होता है, लेकिन मैं ओपन में ही लगाता हूँ। मेरी आदत बन गई है कि मैं उसमें नहीं लगाता। उसमें ना बहुत पानी का ख्याल रखना पड़ता है। रखना तो इसमें पड़ता है क्योंकि ऊपर से हवा से नमी गिर रही है, ठंडी है। अच्छा ठंडक में एक और बात होती है कि ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना, रूटिंग लेट स्टार्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अक्टूबर में लगाऊंगा तो उसकी रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हल्की सी नमी होगी ना, गर्मी होगी। लेकिन अगर मैं दिसंबर में लगा रहा हूँ तो पॉली हाउस के बगैर लगा रहा हूँ तो उसकी रूटिंग देर से स्टार्ट होगी। अब ये इनकी रूटिंग है बहुत स्टार्ट होने वाली है, मैं एक और लगा दूंगा ना, वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो फेल हो जाए उसको निकाल के और डालते जाओ। इस तरह आपकी रूटिंग निकलती रहेगी ना, यानी कि जो फेलियर है वो कम हो जाएगा, जो नई होगी उनकी रूटिंग निकल आएगी। तो यही थे कुछ पॉइंट। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना।